नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। उत्तर प्रदेश चुनाव में तीसरा दौर चल रहा है। मतदान इस समय चल रहा है। अभी लगभग 4 बजने वाले हैं और अब तक अनाधिकारिक रूप से लगभग 52% मत पड़ चुके हैं और आधिकारिक रूप से सरकारी अधिकारी के अनुसार दोपहर 1 बजे तक लगभग 36% वोट पड़ चुके थे। 35.88% वोट। और पंजाब में 34%। अनधिकृत खबरों के अनुसार अभी तक पंजाब में लगभग 50% वोट पड़ चुके हैं। तो साथियों, उत्तर प्रदेश चुनाव के तीसरे फेज में मतदान न तो बहुत भारी हो रहा है और न बहुत कम हो रहा है। औसत मतदान हो रहा है और अभी तक के गैर अधिकृत आंकड़ों के अनुसार लगभग 45% वोट पड़े हुए हैं 4:30 बजे तक। तो उम्मीद यही की जाती है कि 6 बजे तक 60% के आसपास मतदान होंगे और 7% एक औसत दर्जे का मतदान माना जाता है, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। तो इस समय उत्तर प्रदेश में, मध्य उत्तर प्रदेश तो नहीं कहा जाएगा बल्कि इसमें कई क्षेत्र आ जाएंगे। अवध का भी क्षेत्र आ जाएगा, कानपुर देहात, कानपुर नगर वगैरह, ये सब अवध में आ जाएगा। और बुंदेलखंड का भी क्षेत्र आ जाएगा। तो इस तरह से जो चुनाव हो रहा है तीसरे फेज का, इसमें किसी एक क्षेत्र विशेष का नहीं बल्कि 3 क्षेत्र विशेष का चुनाव हो रहा है। और देखने में आ रहा है कि हर क्षेत्रों का रुझान अलग ढंग से है। जैसे बुंदेलखंड का जो 2-3 मतदान केंद्र है, 2 मतदान केंद्र का मतलब विधानसभा क्षेत्र से है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, मतदान उनके पक्ष में हो सकता है। लेकिन मतदान पेटी खुलने के पहले अनुमान लगा पाना कि किसको मतदान हो रहा है, किसको नहीं हो रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, यह कह पाना एक मुश्किल काम है। अभी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में प्रधानमंत्री मोदी की रैली चल रही है और उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश अब कट्टा और सट्टा मुक्त हो जाएगा। कट्टा और सट्टा, कट्टा तो मान लिया कि कट्टरधारी आप मानते हैं या कट्टाधारी मानते हैं आप समाजवादी पार्टी को, लेकिन ये सट्टा कौन से आ गया? सट्टा कौन खेलता है और कौन खिलवाता है? प्रधानमंत्री जी को इसको भी स्पष्ट कर देना चाहिए था। और जहां तक कट्टा और सट्टा का सवाल है, तो सबसे ज्यादा कट्टा योगी राज में चले हैं पूरे प्रदेश में और ठोक दो की राजनीति के तहत निरपराध लोगों को मारा गया है और उस कट्टे और सट्टे का बदला आज जनता चुका रही है, मतदाता चुका रहे हैं। विकास दुबे की हत्या जहां की गई थी वहां पर भी आज ही चुनाव हो रहा है और वहां का ब्राह्मण समुदाय जो भारतीय जनता पार्टी का कभी कट्टर समर्थक था, कट्टर वोटर था, आज वे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डाल रहा है। और पूरे प्रदेश में चुनाव 7 चरणों में होंगे, जिसमें से आज तीसरा चरण है। तो माना जा सकता है कि लगभग आधा चुनाव आज समाप्त हो जाएगा। कानपुर में हिजाब का मामला गरमाया हुआ है। मुस्लिम महिलाएं एक मुश्त सड़कों पर आ गई हैं और कह रही हैं कि क्या मैं अपना शरीर मर्दों को दिखाऊंगी,
क्या मैं अपना शरीर सड़क पर नुमाइश करूंगी अपने शरीर की? ये सब मामला भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल खिलाफ जा रहा है। हालांकि जिन क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है आज, वहां पर मुसलमानों का प्रतिशत 11 है, 11% मुसलमान है, और कुशवाहा, शाक्य, सैनी कुल मिलाकर के 14% हैं। और ये यादवों का बेल्ट माना जाता है, और यादव बेल्ट में मुलायम सिंह यादव की हमेशा से पकड़ रही है, शुरू से। और इस क्षेत्र में मुलायम सिंह यादव के बहुत से संसदीय क्षेत्र भी रहे हैं और बहुत से विधानसभा क्षेत्र, और उन पर उन्हें फतह मिलती रही है। तो 16 जिलों के कुल 59 मतदान विधानसभा सीटों पर चुनाव चल रहा है, और इसमें 627 उम्मीदवार हैं, 627 प्रत्याशी हैं जो अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिनमें से 13 सुरक्षित सीटें भी हैं। तो यह माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के 16 जिले के 59 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की गर्मी उतारने का काम चल रहा है, और शाम तक गर्मी उतार करके शिमला बनाने की पहल चल रही है। पंजाब और मध्य उत्तर प्रदेश के गन्ना बेल्ट में पहले ही गर्मी उतारी जा चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर हवाइयां उड़ रही हैं। वैसा तो इस तीसरे फेज के चुनाव में लगता है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चेहरा मुरझाया हुआ है, और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, शिवपाल यादव का चेहरा खिला हुआ है। इससे लगता है कि इस बेल्ट में, यादव बेल्ट में, भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से हार हो रही है। माना जाता था कि कानपुर नगर, कानपुर देहात में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सकती है, क्योंकि यहां पर कानपुर शहर में बनियों का, ब्राह्मणों का एक मुश्त वोट उन्हें मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वहां से जो खबरें आ रही हैं, जो यूट्यूब चैनल बता रहे हैं, आंखों देखी बातें लोगों से बातचीत करते हुए, उससे यही साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी का कानपुर पर जो दावा था, वो दावा बुरी तरह से फ्लॉप हो रहा है। और कानपुर में हिजाब का मामला गरमाया हुआ है। 11-12% मुसलमानों का वोट तो बिल्कुल ही नहीं मिल सकता है। बाकी पिछड़ी जातियों के वोट नहीं मिलेंगे। किसान वहां भी है, और किसानों का ही साथ दे रहे हैं। जो आंदोलनकारी किसान थे, वे किसान वहां पर पहुंच करके वहां के किसानों को, वहां के मजदूरों को मोटिवेट कर चुके हैं, वोट पर चोट करने की बात कह चुके हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कानपुर और कानपुर देहात या उसके आसपास की सीटों पर निराशा ही हाथ लगने वाली है। फाइनल तो यह नहीं कहा जा सकता है कि इनकी कितनी गर्मी उतरेगी, लेकिन इतना निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इस बेल्ट में जहां पर अभी चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को 59 में से 49 सीटें मिली थी 2017 में। तो ये बहुत ज्यादा होती है सीटें। 29 में 49 पाना मतलब कि बाकी 10 सीटों पर सारी पार्टियों के लोग बट गए, खास करके 3 पार्टियों के, जिसमें से समाजवादी पार्टी को 9 सीट मिली 2017 में, और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी।
और दलित आंदोलन का दंभ भरने वाली, अंबेडकरवाद का दंभ भरने वाली मायावती, जो आजकल मनुवादी हो गई हैं, जय श्री राम के नारे लगा रही हैं और हर हर महादेव बोल रही हैं, हाथों में त्रिशूल लेकर के रैलियों में जा रही हैं, उनको एक भी सीट नहीं मिली थी 2017 में इन 59 जिलों में। कांग्रेस को एक सीट मिली थी। जहां पर तीसरे फेज का चुनाव हो रहा है, उसी में करहल भी सीट है जो मैनपुरी के अंतर्गत आती है, मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत। और मैनपुरी संसदीय क्षेत्र से मुलायम सिंह यादव वर्तमान सांसद हैं, जो अखिलेश यादव के पिता हैं। तो अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने एसपी सिंह बघेल को खड़ा किया है, जो कि एक गड़ेरिया जात से आते हैं, पिछड़ी जात से आते हैं। और यहां पर यूट्यूब चैनलों के अनुसार और मिल रही खबरों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के एसपी सिंह बघेल बुरी तरह से हार रहे हैं। जितने भी लोगों से लोग बात कर रहे हैं, खास करके चैनल वाले, उसमें से कोई भी नहीं कह रहा है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है या भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि यादव बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी का क्या हश्र होने वाला है। जसवंत नगर सीट शिवपाल यादव की है, जहां पर ये 1996 से लगातार विधायक बनते रहे हैं। मतलब जसवंत नगर सीट शिवपाल के लिए गढ़ माना जा सकता है। इसी तरह से कन्नौज सदर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के ओर से सतीश अरुण चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं, और इनके खिलाफ समाजवादी पार्टी के अनिल दोहरे चुनाव लड़ रहे हैं, जो 3 बार यहां पर विधायक रह चुके हैं। तो साथियों, आज का जो चुनाव है, इसमें बम्पर जीत किसी की नहीं हो रही है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से पहले और दूसरे चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मात खानी पड़ी थी, वही हालात यहां पर भी नजर आ रहे हैं। लेकिन वहां पहले और दूसरे चरण में जो मतदान हुए थे, उनके प्रतिशत अधिक हैं और यहां का प्रतिशत उनसे कम है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बम्पर वोटिंग तो नहीं हो रही है, और माना यही जाता है कि जब कम वोटिंग होती है तो सत्ता पक्ष के लिए नुकसानदेह साबित होता है, क्योंकि जो सत्ता से परेशान रहते हैं, गरीबी से, बेरोजगारी से, महंगाई से, वे लोग इतना निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि मैं किसी को वोट नहीं दूंगा। हालांकि ऐसा सोचना गलत है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन मतदाताओं को समझाया नहीं जा सकता कि वोट देना बहुत जरूरी है लोकतंत्र में, या वे लोकतंत्र में वोट का महत्व भी उतना नहीं समझते हैं। उन्हें मतदान केंद्र तक जरूर पहुंचना चाहिए। अगर उन्हें किसी को वोट नहीं देना है तो एक बटन नोटा की होती है। नोटा का मतलब होता है कि किसी पार्टी को वोट नहीं जा रहा है, बल्कि मतदाता अपना आक्रोश व्यक्त कर रहा है चुनाव के प्रति, चुनाव आयोग के प्रति, सरकार के प्रति, अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है नोटा दबाने से।
तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 2017 के चुनाव में यहां से 49 सीटें पाई थी, लेकिन जानकार लोग बता रहे हैं, विश्लेषक टीवी चैनलों पर, यूट्यूब चैनलों पर लगे हुए हैं, तो जो गोदी मीडिया के विश्लेषक हैं वे तो पहले और दूसरे फेज में भी भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे थे और तीसरे फेज में भी जिता रहे हैं। लेकिन जो स्वतंत्र विश्लेषक हैं, समीक्षक हैं, सोशल मीडिया पर बहुत से चैनल ऐसे हो गए हैं जो किसी सरकार के नहीं हैं या गोदी मीडिया की तरह नहीं काम कर रहे हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अपना काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी को यहां पर बढ़त है, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़त नहीं है। अब कितना बढ़त है ये तो मतपेटी खुलने पर 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन पहले और दूसरे फेज जैसा मतदान नहीं हुआ है और अब ज्यादा होने की संभावना भी नहीं है। 4:30 बज चुके हैं, 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगी वोटिंग। ऐसे में तीसरे फेज का चुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, उसकी गर्मी उतारने के लिए और उसकी गर्मी को उतार करके शिमला बनाने के लिए काम कर रहा है, लेकिन पहले और दूसरे फेज से कम। हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, इसे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और इस गढ़ में आज चुनाव हो रहा है। एंटी इनकम्बेंसी की वजह से, महंगाई की वजह से, आवारा पशुओं की वजह से, कोरोना में हुई मौतों की वजह से, बेरोजगारी की वजह से भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली है। भारतीय जनता पार्टी के पास 49 सीटें हैं खोने के लिए और समाजवादी पार्टी के पास 49 सीटें हैं पाने के लिए। मतलब जो कुछ भारतीय जनता पार्टी खोएगी वही समाजवादी पार्टी पाएगी। 10 सीटें उसने पिछले चुनाव 9 सीटें जीती थी और 49 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी, तो 49 में कितना सेंध लगा पाते हैं अखिलेश यादव, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन अभी विश्लेषकों के अनुसार यहां पर लोगों का अनुमान है, बुद्धिजीवियों का, रिपोर्टर का, कि भारतीय जनता पार्टी को 30 सीट से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। 49 से घट करके 30 पर भारतीय जनता पार्टी आएगी। अब यह विश्लेषण कितना सही हो सकता है, कितना गलत हो सकता है, इसे तो समय बताएगा, लेकिन हमें तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को 30 सीट भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जिस तरह से गर्मी उतारने की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही थी, वो गर्मी वहां पर उतारी गई 2 चरण में और तीसरे चरण में गर्मी उतारी जा रही है। महंगाई है, कोरोना है, कोरोना की वजह से मौतें हैं, बेरोजगारी है, बेरोजगारों की पिटाई है, किसानों की समस्याएं रही हैं। किसान आंदोलन हुआ था, किसानों ने घूम घूम कर पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों को, मजदूरों को समझाया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देने के लिए। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को वहां पर इस फेज में, तीसरे फेज में, हमारे अपने अनुमान के अनुसार 25 से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। 25 भी ज्यादा ही है, ये तो समय बताएगा। 10 अप्रैल को, 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन अभी
तक जो रुझान आए हैं, लोगों के विचार भी आए हैं, उससे यही आभास होता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये सेमीफाइनल अभी हो रहा है। 10 मार्च को सेमीफाइनल का रिजल्ट आने वाला है और उसमें भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है और 2024 के फाइनल में भी भारतीय जनता पार्टी की अच्छी स्थिति नहीं रही है। लोग बदलाव चाहते हैं, लोग जमीनी हकीकत देखना चाहते हैं, विकास चाहते हैं। उन्हें हिंदू मुस्लिम से, छद्म राष्ट्रवाद से और भड़काऊ भाषणों से और एक अपराधी मुख्यमंत्री से मुक्ति पाने की इच्छा शक्ति उत्तर प्रदेश के लोगों में है। आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के पहले योगी के ऊपर 36 मुकदमे चल रहे थे, हत्या के, मर्डर के, दंगे भड़काने के, तरह तरह से 36 मुकदमे। और वो 36 मुकदमों को मुख्यमंत्री बनने के बाद वापस ले लिया। न सिर्फ अपने मुकदमे वापस लिया, बल्कि केशव प्रसाद मौर्य के भी मुकदमे वापस ले लिया है। अखिलेश यादव ने इशारों में ही कहा है कि आ रहे हैं और फिर उनकी फाइल हम खोलेंगे, जिन मुकदमों को इन्होंने वापस लिया। भारतीय जनता पार्टी प्रचार करने से नहीं चूक रही है कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है मोदी राज, योगी राज में। लेकिन जब एक अपराधी राज करेगा और ठोक दो की राजनीति करेगा, निरपराध लोगों को मारेगा, कोरोना पीड़ितों को सहायता नहीं पहुंचाएगा, कोरोना मृतकों को सहायता नहीं पहुंचाएगा, कोरोना मृतकों के परिवारों को सहायता नहीं पहुंचाएगा, तो ऐसे मुख्यमंत्री को। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उत्तर प्रदेश में है आवारा पशुओं की, आवारा पशुओं के लिए भी किसान योगी को ही जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि इसके पहले 2012 से 2017 तक आवारा पशुओं की कोई समस्या नहीं थी। 2007 से 2012 तक आवारा पशुओं की कोई समस्या नहीं थी। 2007 से पहले भी आवारा पशुओं की कोई समस्या नहीं है। योगी के आने के बाद इन्होंने कड़े कानून बनाए पशुओं के खिलाफ, उसके बाद ही ये समस्या उत्पन्न हुई है। और इस समस्या से निजात पाने के लिए समाजवादी पार्टी की ओर रुख कर रही है उत्तर प्रदेश की संख्या।